हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के एमसीक्यू सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में द फाइव लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के कुछ प्रश्नों को सॉल्व किया था। अगर आपने इसे नहीं देखा है तो आप इसे ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। आज भी हमारा टॉपिक है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बने हैं हम उसे एक एक करके देखते चलेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, 2006 में पुनः मुद्रित पुस्तक 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कॉपीराइट किसके पास है? ऑप्शन है SRELS पब्लिकेशन, DRTC या फिर मद्रास विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा SRELS। इसे सेरिल्स के नाम से भी जाना जाता है। सेरिल्स का मतलब होता है पुस्तकालय के लिए शारदा रंगनाथन अक्षय निधि है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी पूछेगा तो बताइएगा 1961 में इसे रंगनाथन द्वारा स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र 1931 में प्रकाशित की गई। ऑप्शन है मद्रास पुस्तकालय संघ, मद्रास विश्वविद्यालय, OCLC या फिर इंपीरियल लाइब्रेरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास पुस्तकालय संघ द्वारा पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र 1931 में प्रकाशित की गई। इसे माला के नाम से भी जाना जाता है, माला, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और ये मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना पूछेगा तो ध्यान रखिएगा 31 जनवरी 1928 में इसकी स्थापना हुई थी मद्रास पुस्तकालय संघ की। और किसने की थी? तो डॉक्टर SR रंगनाथन और KV कृष्णाम स्वामी अय्यर ने मद्रास पुस्तकालय संघ की स्थापना की थी। ओके, इतना फैक्ट इससे रिलेटेड ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र शासन, पुस्तकालय प्राधिकरण और पाठक के कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है पहला, पांचवा, दूसरा या फिर तीसरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। दूसरा सूत्र जो है वो शासन, पुस्तकालय प्राधिकरण और पाठक के कर्तव्यों से संबंधित है। अगर पाठक का दायित्व, कर्मचारी का दायित्व, प्राधिकरण का दायित्व और राज्य का दायित्व, इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो ध्यान रखिएगा ये सब दूसरे सूत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पुस्तकालय विज्ञान के किस कानून का निहितार्थ पुस्तकालय भवन का स्थान है? ऑप्शन है पांचवा, तीसरा, पहला या फिर दूसरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला। पुस्तकालय भवन का स्थान है पहले सूत्र से। पुस्तक के उपयोग के लिए है, ये हमारा पहला सूत्र बोलता है। ठीक है, 5 सूत्र में से पहला सूत्र ये कहता है कि पुस्तक के उपयोग के लिए है। अगर इन पुस्तकों का ठीक से इस्तेमाल तब होगा जब इन पुस्तकों के लिए प्रॉपर अच्छे से एक भवन का निर्माण किया जाएगा। वो भी ऐसी जब भवन ऐसी जगह स्थित होना चाहिए जहाँ लोगों को आने जाने की सुविधा हो, तभी ही इन पुस्तकों का उपयोग हो पाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा पुस्तकालय भवन का स्थान पहला सूत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ सूत्र का निहितार्थ नहीं है? ऑप्शन है वर्गीकृत व्यवस्था, भंडारण कक्ष संदर्शिकाएं, निर्गम विधि, ग्रामीण पुस्तकालय सेवाएं। तो चतुर्थ सूत्र कहता है कि पाठक का समय बचाएं। पाठक का समय किस तरह से बचेगा? वर्गीकृत व्यवस्था से, भंडारण कक्ष या संदर्शिका से और निर्गम विधि से। ये सबसे चतुर्थ सूत्र का लागू होता है, लेकिन ग्रामीण पुस्तकालय सेवा से चतुर्थ सूत्र लागू नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा वर्गीकृत व्यवस्था, भंडारण कक्ष संदर्शिका और निर्गम विधि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रामीण पुस्तकालय सेवाएं चतुर्थ सूत्र का निहितार्थ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र को संतुष्ट करते हुए हम सूची पत्रक पर वर्गांक पेंसिल से लिखते हैं? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा सूत्र या फिर पांचवा सूत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवा सूत्र से। आप लोग को ध्यान होगा जब आपने लाइब्रेरी साइंस का कोर्स किया
तो कार्ड बनाने के लिए आपको दिया गया होगा, जिसे हम पेन से नहीं पेंसिल से ड्रॉ करते थे। तो यही ये पांचवा सूत्र कहता है कि पांचवा नियम कहता है कि सदैव सूची पत्रक पर लिखने के लिए पेंसिल का प्रयोग किया जाता है, न कि पेन का। ओके। क्वेश्चन नंबर 27 है, पठन सामग्री और कुशल संरक्षण का विशिष्ट संगठन निहितार्थ है। ऑप्शन है चतुर्थ नियम, तृतीय नियम, द्वितीय नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चतुर्थ नियम। पठन सामग्री और कुशल संरक्षण का विशिष्ट संगठन चतुर्थ नियम को निहितार्थ करता है। क्वेश्चन नंबर 28 है, स्टॉक रूम गाइड का प्रावधान किस नियम से है। ऑप्शन है प्रथम नियम, द्वितीय नियम, चतुर्थ नियम या फिर तृतीय नियम। ठीक है, आप हमने जो प्रीवियस लेक्चर में फोर्थ नियम से रिलेटेड कुछ पॉइंट देखे थे, आप लोग को ध्यान होगा, जिसमें स्टॉक रूम गाइड, संदर्भ सेवाएं, निधानी व्यवस्था और फास्ट सर्विसेज, ये सब नियम थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ नियम। स्टॉक रूम गाइड का प्रावधान किस नियम से है, चतुर्थ नियम से है। यहाँ स्टॉक रूम गाइड की जगह आप लोग को संदर्शिकाएं भी दे सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा स्टॉक रूम को ही संदर्शिका कहते हैं। मतलब कि इस संदर्शिका का मतलब होता है जैसे कि लिखा होता है कि स्टोर रूम इधर है, ठीक है, और बायोलॉजी की बुक इस अलमारी में है, हिस्ट्री की बुक इस अलमारी में है, तो उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, संदर्शिका कहेंगे। ठीक है, और इससे हमारे समय की बचत होती है। तो इसलिए स्टॉक रूम गाइड का प्रावधान किससे आ जाएगा, चतुर्थ नियम से। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, पुस्तकालय विकसित होता है और अंतहीन विकसित होता है, ये कौन सा नियम कहता है, बताइएगा। प्रथम नियम, पांचवा नियम, चौथा नियम या फिर तीसरा नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवा नियम। ये कहता है कि पुस्तकालय विकसित होता है और अंतहीन विकसित होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, पुस्तकालय विज्ञान के 5वें सूत्र के अनुसार पुस्तकालय एक वर्धनशील डैश है। ऑप्शन है ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या फिर सेंटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। वर्धनशील मतलब होता है इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलता का उपसूत्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबलता का उपसूत्र से संबंधित है। ऑप्शन है संदर्भ सेवाएं, प्रलेखन सेवा, वर्गीकरण या फिर सूचीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर है सूचीकरण प्रबलता के उपसूत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम इससे संतुष्ट होता है। खुली अधिगम प्रणाली, उद्धरण दर, पुस्तक अभिग्रहण नीति या फिर बंद अभिगम प्रणाली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा खुली अभिगम प्रणाली। ठीक है, जिसे हम लोग ओपन एक्सेस सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, खुली अभिगम प्रणाली को। तृतीय नियम ये कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। तो वो ओपन एक्सेस सिस्टम में किसी भी पाठक को अपनी पुस्तक स्वयं चुनने की स्वतंत्रता होती है। इसमें ये बेनिफिट होता है कि पाठक को उस सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी लेखक के बारे में पता चलता है, और मतलब जो अच्छी बुक रहती है वो पाठक को मिल जाती है, और उससे भी अच्छी बुक जो रहती है ना वो पाठक को मिल जाती है। तो इसलिए ओपन एक्सेस सिस्टम तृतीय नियम को संतुष्ट करता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ग्रंथालय विज्ञान का वह कौन सा सूत्र जिसमें सूचना पर पुनः जोर देते हुए कहा कि सूचना एक गतिशील, अविच्छिन्न और कभी न खत्म होने वाला प्रसंग है। ऑप्शन है चतुर्थ, तृतीय सूत्र, द्वितीय सूत्र या फिर पांचवा सूत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पांचवा सूत्र। क्वेश्चन नंबर 34 है, यह पुस्तकालय प्रशासन में अनेक सुधारों को जन्म देने के प्रति उत्तरदायी है। भविष्य में इसमें और भी सुधारों को प्रभावशील करने हेतु प्रबल संभावना है। ऐसा रंगनाथन ने यह कथन किस सूत्र के लिए कहा था। ऑप्शन है पांचवा सूत्र, चौथा सूत्र, पहला सूत्र या फिर दूसरा सूत्र।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एस आर रंगनाथन ने ये सूत्र चौथे नियम के लिए कहा था कि यह पुस्तकालय प्रशासन में अनेक सुधारों को जन्म देने के लिए उत्तरदायी है। भविष्य में इसमें और भी सुधारों को प्रभावशील करने हेतु प्रबल संभावना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 है उपयोगकर्ता प्रोफाइल क्या है। उपयोगकर्ता प्रोफाइल क्या है ये बतलाइएगा। उपयोगकर्ता आवश्यकता की सूचना विवरण, पुस्तकालय के उपयोग का एक विवरण, उपयोगी फाइलों की एक सूची या फिर उपयोगकर्ताओं की एक सूची। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयोगकर्ता आवश्यकता की सूची का विवरण। क्या कहलाता है? उपयोगकर्ता प्रोफाइल कहलाता है। उपयोगकर्ता प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि उपयोगकर्ता कहाँ से आ रहा है, उनका पूरा पता, वे लाइब्रेरी में किस टाइप से बुक पढ़ना पसंद करते हैं, वैसा बुक लाइब्रेरी में है या नहीं, ठीक है। और पाठक किस फील्ड से है, मतलब उपयोगकर्ता किस फील्ड से है, साइंस है कि इंजीनियरिंग वाले हैं या फिर बायोलॉजी वाले हैं। तो इस तरह से पूरी जानकारी एक लाइब्रेरियन को पता होनी चाहिए। इसी को ही हम उपयोगकर्ता प्रोफाइल कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है जो बच्चों, दृष्टिहीनों एवं असक्षमों, कारीगरों, नव साक्षरों, किसानों, मिल मजदूरों आदि को सार्वजनिक पुस्तकालय की परिधि में लाता है। ऑप्शन है प्रथम सूत्र, द्वितीय सूत्र, चौथा सूत्र या फिर पांचवा सूत्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय सूत्र। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का द्वितीय सूत्र है जो बच्चों को दृष्टिहीनों एवं असक्षमों, कारीगरों, नव साक्षरों, किसानों, मिल मजदूरों आदि को सार्वजनिक पुस्तकालय की परिधि में लाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है पुस्तकालय विज्ञान के 5 नियम पुस्तक के प्रकाशक कौन है। ऑप्शन है कलकत्ता विश्वविद्यालय, भारतीय पुस्तकालय संगठन, मद्रास पुस्तकालय संगठन या फिर मद्रास विश्वविद्यालय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास पुस्तकालय संगठन। क्वेश्चन नंबर 38 है पुस्तकालय विज्ञान के किस नियम में बाल एवं पीढ़ी के विकास पर बल दिया जाता है। ऑप्शन है पहला नियम, दूसरा नियम, पांचवा नियम या फिर तीसरा नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पांचवा नियम। पुस्तकालय विज्ञान के 5वें नियम में बाल एवं पीढ़ी के विकास पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तकालय को डिजिटल बनाने पर कौन सा नियम जोर देता है। ऑप्शन है पहला, चौथा, पांचवा या फिर चौथा व पांचवा दोनों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा और पांचवा दोनों नियम पुस्तकालय को डिजिटल बनाने पर जोर देता है। यदि हम लाइब्रेरी को डिजिटल बनाएंगे तो अधिक पुस्तक का रिपोर्ट रख सकेंगे, ठीक है। तो ये 5वें नियम पर लागू हो जाएगा और डिजिटल बनाने से हमारे समय की भी बचत हो जाएगी, इसलिए ये चौथे नियम पर भी लागू होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा और पांचवा नियम दोनों डिजिटल बनाने पर जोर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पुस्तकालय की खुली पहुंच प्रणाली में निर्दिष्ट है पहला नियम, पांचवा नियम, दूसरा नियम या फिर तीसरा नियम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा नियम। अभी हमने पढ़ा था ओपन एक्सेस सिस्टम या खुली पहुंच प्रणाली, ठीक है। ये किससे, तीसरे नियम से निर्दिष्ट है। ओके फ्रेंड्स, आज हमने पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं बहुत ही कम समय में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।